एवरीवन। तो आज हम लोग जो टॉपिक है वो कवर करेंगे स्केचिंग ऑफ क्राइम सीन, यानी क्राइम सीन की स्केचिंग कैसे होती है, डिफाइन क्या है, टाइप्स क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ स्केचिंग क्या है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं स्केचिंग क्या है। द वर्ड स्केचिंग मीन्स, तो स्केचिंग हमको ये डिस्क्राइब करता है कि अपने आसपास में क्या हुआ है और उस वर्क को रफली ड्राइंग करके, एक नॉर्मल स्केच करके, एक नॉर्मल डायग्राम बना के हम ये समझा सकें कि हमारे आसपास में जो भी क्राइम सीन है, जो भी चीज़ें हैं, वो क्या क्या है। इसी चीज़ को हम क्राइम सीन के रूप में देखते हैं। तो डिफाइन क्या है? स्केचिंग ऑफ क्राइम सीन रिप्रेजेंट द ओवरऑल व्यू एंड एग्जैक्ट मेजर ऑफ क्राइम सीन। मतलब कोई क्राइम सीन है, ठीक, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट व्यू रिप्रेजेंट करना ही स्केचिंग कहलाता है। जैसे यहाँ कोई पर्सन है, ये हमारा क्राइम सीन है, ठीक, यहाँ कोई ब्लड पड़ी हुई है, यहाँ ब्लड स्टेन पड़े हुए हैं, ये एंट्री गेट है, यहाँ डोर है, ये रोड है। ये सब कुछ स्केच करके या रफली ड्राइंग बना के हम एक क्राइम सीन को दर्शाएंगे, जिसकी वजह से एक्चुअल में जो कुछ भी चीज़ें वो उसके अंडर आ जाए। दूसरी डिफाइन, इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट लोकेशन एंड शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एविडेंस और सराउंडिंग। दूसरी डिफाइन ये हो सकती है, स्केचिंग क्राइम सीन ये रिप्रेजेंट करता है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है, और फिजिकल एविडेंस और सराउंडिंग के बीच का रिलेशनशिप दर्शाता है स्केचिंग ऑफ क्राइम सीन, ठीक। थर्ड डिफाइन, रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको नहीं पता है कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, पर स्केचिंग एक ऐसा अहम रोल अदा करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन करने आया है उस जगह को जहाँ क्राइम हुआ है, तो उसकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है कि इंसान ऐसे आया होगा, ये ब्लड स्टेन है, ये बुलेट है, इसको बंदूक से मारा होगा, ये पर्सन यहाँ मरा, इसकी हाइट इतनी है, हाथ में ये था, वहाँ रोड है, वो कैमरा है। इस तरीके से एक प्रॉपरली उसको एक्चुअली वहाँ हुआ क्या है वो सब उसको रिफ्रेश हो जाता है, उसकी मेमोरी दोबारा रिफ्रेश हो जाती है कि एक्चुअली वो प्रूव करता है कि वहाँ क्या हुआ है, ये स्केचिंग से, ठीक। तो समझ में आ गया स्केचिंग, ठीक। तो जब भी क्राइम सीन होता है, जब भी क्राइम सीन को हम कवर करते हैं, पहला स्टेप वही है कि जो भी क्राइम सीन है उसको, जहाँ क्राइम सीन हुआ है उसको कवर करना, उस जो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा बैरियर लगाना कि उसको, उसके अंदर कोई आ ना जा सके। उसके बाद में स्केचिंग जब करते हैं तो स्केचिंग में यही करते हैं, नंबरिंग देते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है, कौन कौन सी चीज़ आसपास में मिली है, एविडेंस है कि अननोन एविडेंस है कि नॉन एविडेंस है कि कोई कैमरा लगा हुआ है, मतलब हर चीज़ उस स्केचिंग में हम रफली ड्रॉ करते हैं। टैप्स कौन कौन से हैं? एलिवेशन टैप्स जिसमें वर्टिकल प्लान लेते हैं, बर्ड व्यू और फ्लोर प्लान व्यू जिसमें इंडोर आउटडोर कवर दोनों कवर करते हैं, एक्सपोर्टेड व्यू जिसमें बर्ड आई व्यू भी कवर रहता है, प्लस उसके पास में बुलेट होल, ब्लड स्टेन, ये सब कुछ आसपास में उस स्केचिंग में प्रेजेंट रहते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड स्केचिंग क्या होती है? तो कोऑर्डिनेशन एंड बेसलाइन मेथड देखने को मिलता है, क्रॉस प्रोजेक्शन मेथड देखने को मिलता है, ट्रायंगुलेशन मेथड देखने को मिलता है, कंपास पॉइंट मेथड देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास एक नॉर्मली स्केचिंग ऑफ क्राइम सीन का एक पेज था, ठीक, जिसमें हम लोगों ने 3 तरीके से अलग अलग डिफाइन कवर की, उसके बाद टाइप्स देखे, उसके बाद डिफरेंट मेथड ऑफ स्केचिंग देखा, ठीक। ये एक तरीके से स्केचिंग ऑफ क्राइम सीन है जो कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सफिशियंट है इतना। डिफाइन टाइप्स को आप थोड़ा और डिटेल में देख लेना, पढ़ लेना, डिफरेंट मेथड ऑफ स्केचिंग को भी डिटेल में पढ़ लेना, हालांकि नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, तब आप उसमें देख लेना, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल कवर करेंगे, वो हमारा आ जाएगा, कल का टॉपिक हम लोग देखते हैं सर्च ऑफ क्राइम सीन। क्राइम सीन को किन किन मेथड से हम सर्च करते हैं, क्राइम सीन की सर्चिंग डिफाइन क्या होती है, कौन कौन से अलग अलग मेथड है इसमें, वो कवर करेंगे। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।